बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातु और अधातु आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। सभी तत्व अपने संयोजी कोश को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं। संयोजी कोश क्या होता है? हाँ, प्रत्येक तत्व की एक निश्चित परमाणु संख्या होती है, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु संख्या का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब उसको हम पहले विन्यास देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से परमाणु में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण, धातु के स्थान पर हमने उदाहरण लिया है सोडियम का उदाहरण। अब सोडियम की परमाणु संख्या या सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। तो KLMN कोश हमने पढ़े थे, जिसमें से पहला कोश होता है K। तो अब 11 है तो 11 को हम बांटेंगे, तो सबसे पहले कोश में 2, फिर उसके बाद L कोश में 8, फिर उसके बाद अंतिम कोश में 1 बचता है, क्योंकि 11 है, 2 8 10 और 1 11। तो अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजी कोश को पूर्ण करने के लिए क्रिया होती है, यानी इसको अष्टक बनाना है, यानी या तो इसको 8 बना दे या इसको त्याग दे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 अंतिम यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना ज़्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज़्यादा आसान है? 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी इसको 8 पूरा कर सकता है, तो लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में अधिक ऊर्जा व्यय होगी, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये धातु त्याग करके अष्टक बना लेगा, यानी इसके अंतिम कोश में 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम अंतिम कोश M से आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को किसी अधातु को दान कर अष्टक पूर्ण कर सकेगा। ठीक है, अब जो धातुएं होती हैं वो सदैव इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं धातुएं, तो धातुओं पर कौन सा चार्ज आ जाता है? धन आयन बन जाता है। ठीक है, तो जो धातुएं हैं वे सदैव धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और इसके विपरीत जो अधातुएं होती हैं वे धातुओं से इलेक्ट्रॉन या ऋणायन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, तो ये अंतर है धातु और अधातु में। अब जो धातुओं ने इलेक्ट्रॉन त्यागा था उसको कौन ग्रहण करेगा? अधातु ग्रहण करेगी। तो अधातु के स्थान पर हमने क्लोरीन उदाहरण के रूप में लिया है। अब क्लोरीन की हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो पहले क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इसमें? सबसे पहले कोश K में 2, L में 8 और M में 7, क्योंकि 17 है, 8 2 10 और 7 17, अंतिम कोश में 7 हैं। अब इसे भी पूर्ण अष्टक करना है, क्योंकि पूर्ण अष्टक करने के लिए ही तत्व क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तभी 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये अष्टक यहाँ पूर्ण हो जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये 8 हो जाएगा और ये अष्टक बन जाएगा। तो इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में अधिक ऊर्जा व्यय होगी बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के। तो जो क्लोरीन है वो सोडियम से या किसी धातु से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करके इसको अष्टक पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा? अपने अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और आसानी से अष्टक पूर्ण कर लेगा। ठीक, अब यदि सोडियम धातु क्लोरीन अधातु से क्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। तो सोडियम ने, हमने पहले पढ़ा, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और वही इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिया? क्लोरीन ने, और अष्टक बनाया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक बनाया था और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक बनाया। तो जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और वो धनावेशित हो गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वो ऋणावेशित हो गया। तो इस प्रकार इन पर विपरीत आवेश होने के कारण ये परस्पर आकर्षित होते हैं और स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से होता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण? देखिए यहाँ पर सोडियम का 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने और बन गया धनायन और 2 8 विन्यास हो गया। इधर क्लोरीन का 2 8 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला इसने अगर ग्रहण किया तो हो गया 2 8 और 8। ठीक है, ये धनावेशित हो गया और ऋणावेशित हो गया। अब ये धनावेशित और ऋणावेशित
जब ये पास पास आएंगे तो आकर्षित होंगे। और सोडियम का ये देखिए, जो एक इलेक्ट्रॉन था अंतिम कोश में, ये क्लोरीन ने ग्रहण किया। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। यहाँ पर हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सोडियम पर धनायन और क्लोरीन पर ऋणायन, ये दोनों आपस में आकर्षित हुए और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया।